बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजारिश है कि आज का एक बड़ा प्यारा सवाल किसी दोस्त ने पूछा कि अगर ख़ावंद निकाह को रजिस्टर्ड नहीं करवाता तो उसके क्या नुकसानात हैं और निकाह को रजिस्टर्ड करवाना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में क़ानून क्या कहता है, और क्या निकाह खां या निकाह रजिस्ट्रार जो है या ख़ावंद जो उसको रजिस्टर नहीं करवाते उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं। तो गुजारिश है कि फ़ैमिली लॉज़ 1961 इसकी सेक्शन 5 बहुत वाज़ेह है, जिसमें ये हुक्म दिया गया है, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है जिसके अंदर शैल का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि उसको लाज़मन रजिस्टर्ड करवाया जाएगा, उसे कानूनी दस्तावेज़ बनाया जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो कानूनी दस्तावेज़ है, अगर रजिस्टर्ड नहीं होता तो वो कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि उसको साबित करना पड़ेगा। चलें, इसको जनाब हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया कि ये इसको निकाह को रजिस्टर्ड करवाना लाजम है। अब क्यों इसको रजिस्टर्ड करवाया जाए, इसका फ़वाइद क्या है? तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ औरत का ख़ावंद है और वो उसकी बीवी है। अब बीवी जब अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएगी उसके लिए भी निकाह की उसकी ज़रूरत है, निकाह के रजिस्टर्ड निकाह की। अगर बच्चों का इंदराज होगा उसके हवाले से भी ज़रूरत है, अगर वोट का इंदराज होगा उसके हवाले से भी उसकी ज़रूरत है। अब यहाँ तक कि अगर उनके मियाँ बीवी के बीच में किसी किस्म की कोई परेशानी पैदा होती है, फैमिली डिस्प्यूट्स जन्म लेते हैं, तो भी निकाह के रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। और महर का मामला आता है कि महर कितना था, कितना अदा हुआ, कितना रह गया, उन तमाम के हवाले से निकाह के रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। और वो सारी शराइत और ज़वाबित जो निकाह फॉर्म के ऊपर तहरीर हैं, अगर निकाह रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी कानूनी वक़्त कोई नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों की जो विलादत है उसके हवाले से उनके माँ और बाप के हवाले से कि उसको दुरुस्त तौर पर कैसे तहरीर करवाया जाए, उसके लिए भी निकाह के रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। और बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि निकाह रजिस्टर्ड नहीं होता और दो आदमी ये क्लेम करते हैं कि ये औरत मेरी बीवी है, दूसरा भी कहता है ये औरत मेरी बीवी है। इस शक्ल में जो निकाह रजिस्टर्ड होगा उसको यकीनी तौर पर बरतरी हासिल होगी दूसरे निकाह के ऊपर जो गैर रजिस्टर्ड होगा। तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। निकाह को रजिस्टर्ड करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो रजिस्टर्ड करवाया जाना चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता तो ज़ाब्ते के मुताबिक किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो ख़ावंद है उसके ख़िलाफ़ हो सकती है, या निकाह रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ या निकाह खां के ख़िलाफ़। तो गुजारिश है कि सेक्शन 5 जिसका मैंने हवाला दिया उसके अंदर ये मौजूद है कि अगर कोई आदमी निकाह को रजिस्टर्ड नहीं करवाता, सबसे पहले उसमें जो मौजूद है वो ये है कि निकाह खां ड्यूटी बाउंड है कि जब वो निकाह को पढ़ावे, उसको तहरीर करे, तो फिर वो निकाह रजिस्ट्रार के पास वो लेकर जाए और उसको रजिस्टर्ड करवाए। अब उसके बाद जो दूसरी ड्यूटी आ जाती है वो निकाह रजिस्ट्रार की है कि वो उसको रजिस्टर्ड करने का पाबंद है। और तीसरी है कि ख़ावंद अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाता तो वो तीनों जो हैं उसमें जो सज़ा दी गई है वो तीनों को, ख़ावंद के लिए, निकाह खान के लिए और निकाह रजिस्ट्रार के लिए, वो 3 माह की सज़ा जो है 3 माह तक उनको अंदर जेल में रहना पड़ सकता है। इसके अलावा उनको जुर्माना भी हो सकता है और जुर्माना और जेल यानी सज़ा जो है वो दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि निकाह के बेसिकली 4 परत होते हैं। जब निकाह को दर्ज किया जाता है, उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, तो एक परत उसका जो है वो दुल्हन के पास होगा, एक परत उसका दूल्हा के पास होगा, एक परत उसका जो है निकाह खान के पास होगा जिसने उसको रजिस्टर्ड करवाया, और चौथा परत उसका जो है निकाह रजिस्ट्रार के पास होगा। ये इस वजह से होते हैं ताकि उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली, किसी किस्म की कोई तहरीफ ना कर दी जाए हक महर के मामले में, या कोई शराइत और ज़वाबित जो है उसके अंदर नए सिरे से तहरीर ना करवा दिए जाएँ या कर दिए जाए। तो गुजारिश है कि अगर इसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल से छुटकारा हासिल हो सकता है। और अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता तो उसमें ना सिर्फ मसाइल पैदा होंगे, एक नहीं ढेर सारे, बल्कि उसके अलावा प्रॉब्लम्स ये भी होंगे कि आपको सज़ा हो सकती है, आपको फ़ाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। चलिए, इस हवाले से कोई सवाल अगर बाकी हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं
गुजारिश है कि वीडियो के बिल्कुल नीचे सुर्ख कलर का एक सब्सक्राइब का बटन मौजूद है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लीजिए, और उसके साथ एक रिंग का बटन भी है, उसको भी प्रेस फरमा दीजिए। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बगैर किसी डिले के फौरी तौर पर आप तक पहुंचेंगी और आप मुलाहिजा फरमा सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।